हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम चैत्राली वांदे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैलेंजेस यू फेस इन फर्स्ट ईयर एज अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ से जा रहे हैं अब्रॉड में तो क्या क्या आपको दिक्कतें आएगी, सॉरी सिटी के लिए, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप यहाँ से जाएंगे तो अभी के बच्चे तो वैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो आप पहले ही सारी रिसर्च कर लेते हैं कैसे क्या करना है, आप यूट्यूब पे सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको उतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। बट जो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, जिसने मतलब कोचिंग के लिए भी कभी कोई बाहर नहीं रहा और आप पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत आएगी। सेम केस मेरे साथ था। ना मैं पहले कभी फ्लाइट में बैठी थी, ना कभी मैं घर से बाहर रही थी, ना ही मेरी कोचिंग कभी बाहर थी, हमेशा नागपुर में ही थी। तो मुझे वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को लावारिस छोड़ दिया था, तो मुझे नागपुर से ही छोड़ दिया था। मैं नागपुर टू दिल्ली अकेले गई थी फ्लाइट से। और प्लस मेरी जो काउंसिलर थी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सिर्फ 14 केजी लेके जा सकते हो। तो मैं सिर्फ 14 केजी का ही सामान लेके गई थी, एग्जैक्टली 14 केजी। सब बच्चों में आई वॉज द वन, इतना बड़ा चूते इंसान कि जिसने 14 केजी का एक छोटा सा स्काई बैग ही मैं कैरी करके लेके गई थी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट पे स्काई बैग का बैग एक ही बैग था मेरे पास, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स आए थे। बढ़िया, उनके पेरेंट्स रो रहे थे। एंड मैं गई थी 24 अक्टूबर 2019 में। एंड 26 तारीख की दिवाली थी। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला चैलेंज आप फेस करेंगे कि इतने सारे लोग, जिसने कभी हॉस्टल लाइफ देखी नहीं, जिसने कभी हॉस्टल देखा नहीं, उसके लिए इतनी बड़ी भीड़ रहेगी। हर जगह से अलग अलग लोग, हर स्टेट से लोग रहेंगे। अगर आप मराठी हो तो आपको मराठी दोस्त मिल जाएंगे, साउथ इंडियन है तो आप साउथ इंडियन, आपका हर कोई ना कोई आपको आपके स्टेट से, आपके घर के बाजू से मिल जाएगा, जो आपको पता चलेगा अरे आप भी हो यहाँ पे, आपने एडमिशन लिया, ऐसी चीज़ें होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होगी होम सिकनेस। घर वालों की बहुत याद आएगी, जिसके लिए हम लड़ते हैं कि ये बोलते हो आप, वो टोकते रहते हो। जैसे मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती रहती कि एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज कर ले। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत याद आएगी वहाँ पे जाने के बाद। स्पेशली जिस दिन कोई फंक्शन हो, दिवाली वगैरह पे भी आपको घर वालों की बहुत याद आएगी। बट वहाँ पे बहुत सारा हर फंक्शन सेलिब्रेट, एक बार आपको आदत हो जाएगी तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू घर पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको फूड के लिए दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि नहीं ये कौन सी बड़ी बात है, तो वहाँ पे आपको टमाटर खाने को बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं बट उतने एक्सपेंसिव होते हैं कि कोई खरीदता नहीं। तो खरीदते हैं बोलना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खरीदता है, जो अफोर्ड करता है, कर सकता है, वो खरीदता है। तो वहाँ पे आपको जो खाना मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप नॉनवेज फूड में आपको बहुत बड़ी वैरायटी मिल जाएगी। जो खाना है आपको, जिस टाइप की फ़िश खानी है, जिस टाइप का क्रैब खाना है, जिस टाइप का लॉबस्टर, सब मिल जाएगा आपको। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मे गॉड ब्लेस यू, बट आपको वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है, बहुत सारे नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल है, इतने अवेलेबल है कि आप जिंदा रह लोगे अच्छा खासा। आपको आलू पत्ता गोभी तो सस्ती रहती है, तो आप ये सब खा सकते हो, बाकी दालें खा सकते हो। अब आप फूड में क्या क्या खा सकते हो इस पर मैं अलग सा डिफरेंट वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी जो चैलेंजेस हुए मैंने आपको बताया। सबसे पहले होम सिकनेस, घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, तो वीडियो कॉल कर लेना, उन्हें देखते रहना कंटिन्यूसली। तो और धीरे धीरे अच्छे दोस्त ढूंढ लेना, तो उतना नहीं लगेगा। ठीक है, होम सिकनेस हो गया। उसके बाद फूड, अब जिस वक्त आपको अच्छा खाना और खाने की कीमत ये बाहर जाके समझेगा आपको। आप जो घर पे चोचले करते हो ना अपने मम्मी के पास कि मैं ये नहीं खाऊंगा, या एक बार सब्जी बनने के बाद जो बच्चे दूसरी बार सब्जी बनवाते हैं, या मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, आप खिचड़ी के लिए ही तरसोगे, इतना तरस जाओगे ना खाने के लिए कि खाने की क्या वैल्यू है ये तुम्हें बाहर जाके समझेगी। जो बहुत सारे लोग खाना फेंक देते हैं ना, तुम्हारी आने के वहां से आने के बाद वो जो बचा हुआ खाना है ना, वो जब तुम फेंकोगे ना, फेंकोगे ही नहीं, और अगर तुम फेंकते हो तो तुम्हें दर्द होगा ऐसे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि एक अन्न की क्या, एक दाने दाने की क्या कीमत है, वो तुम्हें वहां जाके पता चलेगी। जब तुम खुद से चावल खरीदोगे, तुम्हें उस वक्त रियलाइज होगा कि नहीं मुझे इतना ही बनाना चाहिए ताकि इसमें मेरा दूसरे दिन का हो। ये सारी चीजों का रियलाइजेशन ना तुम्हें वहां जाके होगा। ठीक है, तो फूड को लेकर के एडजस्ट कर लेना। जिस वक्त तुमने अपना घर छोड़ा उस वक्त तुमने अपना खाना, अपना कंफर्ट जोन सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, अब तुम्हें अगर एमबीबीएस करना है तो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना फिर घर पे बैठो और बढ़िया मम्मी के हाथ का खाना खाओ, ये भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तीसरा, एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ जो आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे, जो आपको वहाँ जाने के बाद मुझे पता चली थी, अब तो आपको पहले से पता चल जाएगी, वो है वहाँ पे पानी नहीं होता वॉशरूम्स में। बट कुछ हॉस्टल है जहाँ पे जेट स्प्रे है,
भगवान मतलब अगर आप लकी हो और अगर आप चाहते हो तो आप जेट स्प्रे वाले में जाओ। किसी को भी लगेगा कि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट जेट स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इंडियन। तो जो आपको कुछ ही जगहों पे मिलेगी, ऑरेंजबर्ग में सिर्फ एक ही हॉस्टल में है जेट स्प्रे, बाकी तो टिशू से काम चलाते हैं। सब के सब लोग टिशू चलाते हैं, बट जनरली इंडियंस टिशू से नहीं है सर्वाइव कर सकते। वो लोग बॉटल में कोको कोला की जितनी भी बॉटल्स होती है तो वहाँ पे आप पानी भर के लेके जा सकते हैं, आप पानी यूज़ कर सकते हैं, बट सबको पता चल जाएगा। एंड मुझे ऐसा एम्बेरसमेंट फील होता है कि सबको पता ना चले ऐसे। तो मम्मी झाल्या का सीट्या तो एक है वहाँ पे, तो वो एक चीज़ है आपको जो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा पहले, थोड़ा सा आपको वहाँ जाने के बाद फिर आप यूज टू हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं लगेगा, पर वहाँ जाने के बाद आपको इन चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा, इतनी ठंड होगी, ठंड में सुबह उठना पड़ेगा आपको। 8:30 बजे की क्लास होगी सबसे पहली फर्स्ट ईयर वालों की, तो बस से जाओगे तो 7 बजे उठोगे, अगर दूर रह रहे हो तो पास रह रहे हो तो 8 बजे भी चल जाएगा। प्लस आपकी धीरे 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 करते हुए सुबह खाना खाने की आदत छूट जाएगी, और घर पे जब आओगे तब सुबह भूख ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अगर सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम लगता है, खाना ग्रोसरी लेने के लिए अलग से जाना पड़ता है, कभी कभी स्नोफॉल होती है फिर भी आपको लेके जाना पड़ता है, और इतने बड़े बड़े थैले उठा के लेके आने पड़ते हैं। पर ऑनलाइन ऑर्डर करो, सबसे बढ़िया ऑफर भी मिलता है। ठीक है, अब ये और पहले मंथ में आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आप वहाँ जाने के बाद स्नो जैकेट, स्नो बूट्स खरीदेंगे, आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो अब उनके लिए जो भी खुद खाना बना रहे हैं, तो वो लोग ऐसा करें कि रात को इतना खाना बना लो कि तुम्हें वही खाना सुबह दूसरे दिन सुबह तुम जाके खा सको। और मैंने इससे पहले भी तुम्हें ये बोला है कि इंस्टेंट फूड लेके जाओ, इंस्टेंट फूड इज़ मस्ट। जितना भी इंस्टेंट फूड आप लेके जाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी मत लेके जाना। ठीक है, तो इंस्टेंट फूड आप फट से पानी डालो, पोहा आता है ना, पोहा, मुझे भी नहीं पता था कि MTR का पोहा आता है जिसमें गर्म पानी डालो पोहा बन जाएगा। ठीक है, वो पोहा, वो सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। तो यही सारी दिक्कत है, थोड़ा सा आपको कल्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ के लोगों में। वहाँ के लोग बहुत शांत होते हैं, बस में भी आप बात करोगे ना तो ऐसे घूर घूर के देखेंगे, तो क्योंकि उन्हें हर जगह पे शांति पसंद है। तो इंडियन चपट चपट जहाँ भी देखोगे ना बातें ही करते रहेंगे, तो वो लोगों के सामने थोड़ा ज़ोर से बात मत करना। तो ये सारी चीज़ें, एंड वहाँ पे जितनी भी बूढ़ी औरतें रहती है वो भी काफ़ी वेल ड्रेस्ड रहती है, तो ये सारा आपको थोड़ा सा कल्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लस एक लैंग्वेज का जो है, 1 मंथ में आप अच्छी खासी रशियन सीख ही लोगे कि आप खुद ही ट्रांजैक्शन कर लो, या फिर आप यहीं से भी सीख के जा सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन आपके पास ऐप्स अवेलेबल है फ्री में, या बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जहाँ से आप लेकर सीख करके जा सकते हो। तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे किस हिसाब से मंथ काटना है। ऐसा नहीं कि आपका बाहर खाने का मन कर रहा है तो आप खा रहे हो, तो अगर आप फिर उसके बाद अगर पैसा बचाना चाहोगे तो नहीं बचेगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप चाहो, थोड़ा सा स्मार्टली स्पेंड करोगे तो आपका अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा, एंड सही से स्पेंड करो। तो मनी मैनेजमेंट थोड़ा सीख लेना, एंड सही जगह से चीज़ें लेना सीखना थोड़ा। ऐसा नहीं कि आपको पहली बार में जो चीज़ें मिल रही है वही अगर आप 2 जगह पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, 2-3 जगह देखोगे तो पता चल जाएगी हाँ यहाँ ये चीज़ सस्ती मिल रही है। जैसे अंडे मार्गरीत में सस्ते मिलते हैं, अब C0, C1, C2 3 टाइप के अंडे मिलते हैं। अब कौन से अंडे खरीदोगे, तो तुम्हें जो अच्छे लगते हैं वो खरीदना, पर मेरे हिसाब से C0 अच्छे होते हैं और मार्गरीत में सस्ते मिलते हैं। तो पर तुम वही पेत्रोचका से करोगे तो 250 रुपये की ट्रे आएगी, वही मार्गरीत से खरीदोगे तो 160 रुपये की ट्रे आएगी। थोड़ा सा तुम्हें आने जाने में डिफिकल्टी होगी, बट पैसा बचाने के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर मत करो। ठीक है, ये हो गया। एंड थोड़ा सा आज़ादी बहुत अचानक से मिल जाएगी तुम्हें, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं अब्रॉड में जाके बहुत पार्टी करूँगा, बहुत फ्रीडम मिलेगी, वहाँ बोलने वाला कोई नहीं होगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें वहाँ जाके पता चलेगा कि अब्रॉड में रहना कितना मुश्किल है। तुम्हें कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन है बट फिर भी अपने खाना भी, अगर तुम सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्लास से आने के बाद सुबह 8 बजे समझो 8:30 बजे स्टार्ट होगी क्लासेस, तो आप 4:30 बजे तक के मान लीजिए फ्री हो जाओगे। उतना आने के बाद अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो उसके बाद आप खाना बनाओगे, उसके बाद खाना खाओगे, उसके बाद आप पढ़ोगे दूसरे दिन के क्लास के लिए। उसमें भी आपके वीकली टेस्ट होते हैं, एक मॉड्यूल एक मतलब
ख़त्म होने के बाद, एक टॉपिक होने के बाद उस टॉपिक पे आपका टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज आपके यूजुअली ओरल एग्जाम्स ही होंगे। वहाँ पे ऐसे वेरिएंट्स रखे होते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं जिसे, जो छोटा एग्जाम होता है, ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक पे होता है। उस वेरिएंट में 2 क्वेश्चन होते हैं, तीसरा प्रैक्टिकल होता है, तो वो क्वेश्चन के आपको आंसर करने पड़ेंगे एंड ऐसे आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। एंड एक बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे थोड़ी ठंड होगी, तो ठंड के हिसाब से कपड़े पहन के जाना। ऐसा नहीं कि आप मतलब एयरपोर्ट आउटफिट आपका अच्छा दिखने के लिए आप बढ़िया शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं, तो मॉस्को में उतरते ही रूह कांप उठेगी, इतनी ठंड होगी, ठीक है। तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के जाना। मतलब मम्मी तू मला इरिटेट करताय आणि एम्बॅरेस करताय, ठीक है। हाँ, तो थोड़े ठंड के कपड़े मतलब जैकेट्स वगैरह पहन के जाना। आई नो ये कपड़ों वाली बात मेरे मुंह से थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट अभी ठंड के हिसाब से ड्रेसअप करके जाना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि वहाँ से जाते ही आपकी तबीयत ना ख़राब हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम से इंडिया से जब वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा ठंड में जाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड अपनी मेडिसिन से लेके जाना, क्योंकि आपको इंडियन ब्रांड की मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जिसे भी PCOD या फिर जिसे भी अस्थमा है, जिसे भी साइनस का प्रॉब्लम है, आप फिर भी जा सकते हैं। इतना मतलब अगर आपका एकदम सीवियर नहीं है तो आप वहाँ पे अगर एडजस्ट कर लोगे तो हो जाएगा। बस आपको अपना थोड़ा खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, वहाँ पे कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, तो वहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको मतलब अच्छे लोग मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए, तो फिर तो आपको उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी हॉस्टल में रहोगे तो वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा, सब लोग ही रहेंगे। तो जितना अकेले नहीं रहोगे, उतना सबके साथ रहोगे, तो उतना उठते बैठते कुछ लगेगा नहीं, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। थोड़ा सा एक मंथ जाने के बाद डिफ़िकल्ट होगा, बाद में यूज टू हो जाओगे, फिर वही चीज़ें तुम्हें पसंद आएगी। फिर ऐसा लगेगा कि घर वाले कितने चिक चिक करते हैं यार घर आने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि आपको वहाँ पे सरवाइव करना है। अगर जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो पहले मैं बहुत चूतिया थी और बहुत रोती थी, तो आई यूज़ टू क्राई वहाँ पे बहुत बार। तो मेरे घर वाले बहुत बार बोलते हैं तो यहाँ पे आ जा, हम तुझे BSc करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर वाले भी ऐसा बोले कि तू वहाँ से वापस आ जा, रो मत, और BSc करा देंगे, तो देख लेना MBBS छोड़ के अगर BSc करना चाहते हो तो फिर वापस आ जाना, वरना वापस बिल्कुल भी मत आना। वहाँ पे सर्वाइव कर लेना बस 1 साल भी नहीं, हार्डली तुम्हें 2 मंथ। अभी तो बच्चों को इतनी दिक्कत भी नहीं होती, बहुत अच्छे से ऐसा लगेगा तुम्हें कि नहीं ज़िंदगी से प्यार हो गया है। कितने तो भी बच्चे वापस ही नहीं आते, फर्स्ट ईयर के बाद की छुट्टियों में भी कहाँ आते हैं। वहाँ पे रुक के इंटर्नशिप भी कर सकते हो तुम लोग, मतलब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होती है 3rd ईयर के बाद, नहीं 2nd ईयर के बाद से होती है। तो ये चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़ेंगे। इस हिसाब से मत जाना कि आप वहाँ पे मौज करने जा रहे हो, मस्ती करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो और वहाँ जाके सोच रहे हो कि ये सब मैं करूँगा, तो बिल्कुल भी मत जाना। माँ बाप के पैसे फूकने तो यहाँ बैठ के फूक लो, वहाँ पे 20-25 लाख क्यों फूकने हैं। और जो भी बच्चे लोन लेके जा रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि तुम अगर सिगरेट खरीदोगे वहाँ पे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें किस लिए भेजा है और तुम कर क्या रहे हो करके। ये चीज़ एक बार के देख लेना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जिनकी भी मिडिल क्लास के पेरेंट्स भेज रहे हैं, तुमने कुछ किया नहीं यहाँ पे और तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ो, फिर भी तुम्हें अगर MBBS करने तुम्हारे पेरेंट्स भेज रहे हैं तो उस चीज़ का उनके एफर्ट्स का कुछ तो उन्हें फल दो। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने किया करके, मैंने भी नहीं किया, बट एटलीस्ट ऐसे फालतू के खर्चे लेके तुम बार बार अगर पेरेंट्स को हर 20 दिन में पैसे मांग रहे हो कि मुझे 10,000 भेज दो, मेरा यहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा, वो तो भेज देंगे, पर तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए पैसे मांगने से पहले, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, वहाँ पे जा कर के इन सारी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ों का वहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस है। तो ये चीज़ों से खुद को दूर रखने के हिसाब से जाना और वहाँ इंजॉय करने के हिसाब से मत जाना, पढ़ने जा रहे हो इस हिसाब से जाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ऐसी है कि आपको थोड़ा सा उनका जो पढ़ाई का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। लाइक जैसे आपका एनएट में बोन स्टार्ट होगा तो आपको बोन्स में सिर्फ बोन्स पढ़ना है, नो अटैचमेंट्स, नो मसल्स, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। BD चौरसिया के फर्स्ट वॉल्यूम से आपके एनएट की पढ़ाई स्टार्ट होगी, जिसमें आपको बोन्स पढ़ाए जाएंगे। एंड आप पहली बार जब क्लास में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप एक बार थोड़ा इनके इन्वायरमेंट से, पढ़ाने के जो इनका सिस्टम है, इनसे अडेप्ट हो जाए तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये थोड़ा अलग है इनका। उसके बाद आप अगर सोचेंगे कि मैं एयरपोर्ट से हॉस्टल में कैसे जाऊंगा, तो वो आपको जहाँ से भी आप जा रहे हैं वो आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगे।
वैसी आपको कोई दिक्कत नहीं कि आपको कैसे पैसे क्या कैब कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज नहीं करनी है अगर आप सही जगह से जा रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या सारी कंसल्टेंसी के लिए ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा एंड उसके बाद अगर पढ़ाई से को लेकर के जो मैंने बोला आपको कि उनके मतलब पढ़ने के कैसा क्या पढ़ाई का उनका सिस्टम है, उसे अडेप्ट करने के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, उतने अच्छे नहीं है पर उतने बुरे भी नहीं है, फ्री में मिल रहे हैं तो ले लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वहाँ पे दिक्कतें फेस करेंगे, तो इन्हें ओवरकम कर लेना एंड देन यू आर गुड टू गो। Thank you for watching.